नमस्कार दोस्तों, आरडी मार्शल आर्ट एंड योगा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। काफ़ी दिनों बाद मैं आज मैं ये वीडियो लेके आया हूँ और ये आज के समय के दौर में बहुत ही ज़रूरी था, इसलिए मैं ये वीडियो लेके आया हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सभी अपने घर पर इस महामारी के दौर में सुरक्षित होंगे, आप स्वस्थ होंगे और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि यदि कोई अस्वस्थ है तो जल्दी से जल्दी वो स्वस्थ हो जाए। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको एक ऐसा इम्यूनिटी सिस्टम के बारे में बूस्टर बताऊंगा जो पुराने समय से यूज़ होता आ रहा है। आयुर्वेदिक जो चिकित्सा है उसमें भी काफ़ी समय से यूज़ हो रहा है, लंबे समय से। तो वो चीज़ मैं आज आपको इसके माध्यम से बताना चाहूँगा। इसके साथ ही मैं आपको 2-3 इसके लाभ भी बताऊँगा और एक आपको इन्फॉर्मेशन भी दे रहा हूँ कि कुछ दिनों बाद में जब मैं थोड़ा इस बीमारी से फ्री हो जाऊंगा, क्योंकि मैं भी या मेरा परिवार इस समय इस बीमारी से, इस महामारी से जूझ रहा है। तो जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं कराटे और योगा के जो सामान्य नॉलेज है उनका एक वीडियो बनाऊंगा जो स्टेप बाय स्टेप चलेगा। कराटे में जैसे पोजीशन होती है, खड़े होने की, बैठने की, पंच कैसे किए जाते हैं, किक कैसे की जाती है और उनका कॉम्बिनेशन कैसे होता है, उनको हम कैसे यूज कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें मैं अपनी वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। तो और दूसरा साथ में योगा के स्टेप्स, प्राणायाम कैसे किया जाए, आसन कैसे किए जाए, कब किए जाए और उनको करने में क्या क्या सावधानी होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो के माध्यम से बताऊँगा। इसलिए मेरी आपसे विनती है कि आप मेरे इस वीडियो को पहले तो अंत तक देखें, दूसरा मेरे इस वीडियो को, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि मेरे आने वाली जितने भी वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच जाए। और एक रिक्वेस्ट और करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आप इस चैनल को शेयर करें ताकि औरों को भी इससे फ़ायदा मिल सके और मेरा जो एक प्रयास है वो सफल हो सके। ज़्यादा समय मैं नहीं लेते हुए मैं अपने मुद्दे पर आता हूँ। दोस्तों, मैं आपको एक जो चीज़ बता रहा हूँ, जो इम्यूनिटी बूस्टर बता रहा हूँ, वो मैं खुद यूज़ कर रहा हूँ, 2 बार यूज़ कर चुका हूँ और उससे काफ़ी बेनिफिट है। सबसे पहले मैं उसके फ़ायदे बता रहा हूँ, जो मेरे खुद के फ़ायदे हैं, मैंने खुद ने अनुभव किए हैं। सबसे पहले फ़ायदा ये है कि जब मैंने इस नुस्खे को अपनाया तो इस नुस्खे को अपनाने के बाद में एक तो मेरी जो जुकाम, सर्दी, एलर्जी की जो समस्या थी वो दूर हो गई। कैसे? सर्दी के दिनों में जब मैं पैर धोता था या मोटरसाइकिल पे नंगे सिर चलता था, हेलमेट नहीं लगाता था या मफलर वगैरह यूज़ नहीं करता था तो मेरे को जुकाम जकड़ लेती थी। दूसरा कि जब मैं नंगे पैर को धो करके फिर सोता था तो मेरे जुकाम हो जाती थी। तीसरा, मेरे जो ये बाल हैं, इन बालों में सर्दी के दिनों में यहाँ पर डैंड्रफ की समस्या हो जाती है, जिसको आप मारवाड़ी में फिराज बोलते हैं। लेकिन इस नुस्खे को लेने के बाद में मेरी ये सारी समस्याएं खत्म हो गई है, इसलिए मैं आपको ये नुस्खा बताना चाहता हूँ। दूसरी बात जो मैं बता रहा हूँ कि मैं किसी ब्रांड का विज्ञापन नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ उन चीज़ों के बारे में बता रहा हूँ जो आपके लिए फ़ायदेमंद है। फिर भी आपको सलाह दूंगा कि आप चिकित्सीय परामर्श से ही उन चीज़ों का प्रयोग करें। आप मेरे कहने से प्रयोग ना करें, आप चिकित्सीय परामर्श लें फिर उनका प्रयोग करें। मैंने भी चिकित्सीय परामर्श से ही उसका प्रयोग किया और मुझे फ़ायदा हुआ, तो आपको भी डेफिनेटली फ़ायदा होगा। सबसे पहले हम बात करते हैं, जो 4 चीज़ें मैं उसका बता रहा हूँ उनमें 4 चीज़ें आती हैं और वो 4 चीज़ें हैं ये 2 तो आपके सामने रखती है और 2 आपके सामने में और रख रहा हूँ। ये 4 चीज़ें हैं। इन 4 चीज़ों में आपने देखा होगा कि सबसे पहले तो ये जो मेरे हाथ में है वो है अश्वगंधा चूर्ण, ये आपके सामने है। दूसरा है श्वेत मूसली चूर्ण, ये भी आपके सामने है। तीसरा है सतावर चूर्ण और चौथा है शुद्ध कोच बीज चूर्ण। ये सारे के सारे मैंने पतंजलि के प्रोडक्ट यूज़ किए हैं। आप चाहें तो किसी दूसरी कंपनी का प्रोडक्ट भी यूज कर सकते हैं, जरूरी नहीं आप पतंजलि का ही यूज़ करें। ये बात मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि मैं किसी की ब्रांड का विज्ञापन नहीं कर रहा हूँ, मैंने बस यूज किए हैं इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ये आपको 600-625 के आसपास ही पूरा जो चारों चीज़ें 600-625 में पड़ जाएगी। आपकी फिर
खुद का है कि आपका स्टोर वाले से कितनी जानकारी है, क्या किस आधार पे वो आपको क्या डिस्काउंट देता है, वो आपको डिपेंड करता है। लेकिन 750 रुपये का आपके पास में ये चीज़ें आ जाएंगी। इनको करना क्या है कि आपको इन चारों को एक जगह मिला करके एयर टाइट डिब्बे में रखना है। रखने के बाद में जैसा आपका वर्कआउट होता है, फिजिकली वर्कआउट, उस फिजिकली वर्कआउट के अनुसार आप इसको यूज कर सकते हैं। जैसे सामान्य तौर पे जो सामान्य जीवन जीने वाला है, जैसे नॉर्मल जो एक्सरसाइज वगैरह कम करता है, तो वो सुबह की बजाय शाम को दूध में एक आधे चम्मच मिला के भी ले सकता है। हाँ, ध्यान देने वाली बात यह है कि इन चीज़ों का प्रयोग हम सर्दियों में ज़्यादा मात्रा में कर सकते हैं। गर्मियों में हमें इसकी जो मात्रा है वो कम करनी पड़ेगी, क्योंकि ये गर्मी करता है। तो इसीलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि आप इस चीज़ को जब भी यूज करें उससे पहले चिकित्सीय परामर्श, यानी जो वैद्य होते हैं, आयुर्वेद के जो वैद्य होते हैं, डॉक्टर होते हैं, उनसे जरूर परामर्श ले और इसका प्रयोग कर सकते हैं। मात्रा क्या लेनी है इसमें, जब आप इन चारों को मिला करके एक जगह एयरटाइट डिब्बे में रख देंगे, तो अगर फिजिकल वर्कआउट बहुत ज़्यादा है, तो उसमें आप सुबह शाम दूध के साथ इसका यूज़ कर सकते हैं। अगर गाय का दूध है तो सर्वश्रेष्ठ है, वो भी देसी गाय का। बाकी किसी भी दूध के साथ आप यूज़ कर सकते हैं। गाय का, भैंस का दूध आपको अफोर्डेबल होता है, बकरी का दूध, लेकिन गाय का दूध सर्वश्रेष्ठ है। दूसरी बात, अगर आपका फिजिकल वर्क कम है तो आप शाम को उसका 1 चम्मच यूज कर सकते हैं। और गर्मियों में थोड़ा सा आपको, अगर आप फिजिकली वर्क नहीं कर रहे हैं तो गर्मियों में आधा चम्मच, पौन चम्मच आप इसका यूज कर सकते हैं। यही इसकी सबसे बड़ी विधि है और कोई विधि नहीं है। इसके जो बेनिफिट आपको मिलेंगे वो 1 महीने बाद में मिलेंगे। आप ये सोचें कि आपको फर्स्ट डे से इसका बेनिफिट मिलना शुरू हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको 1 महीने बाद में इसके बेनिफिट मिलने शुरू हो जाएंगे। आपको खुद को लगने लगेगा कि आपकी बॉडी में एनर्जी है, आपकी जो भी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो एलर्जी टाइप की हैं वो भी आपकी इससे दूर हो जाएंगी। क्योंकि जो मेरा अनुभव है वही मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से शेयर कर रहा हूँ, तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम बस इसको मिलाने की कोशिश करते हैं। कैसे इसको मिलाना है वो आपको मैं बता देता हूँ। सबसे पहले हम ले रहे हैं शुद्ध कोंच बीज चूर्ण। इसकी रेट है 42 रुपये, और ये है कितने ग्राम का है, 100 ग्राम का है, 42 रुपये का आ रहा है। अदर कंपनी का आप यूज कर सकते हैं, या पंसारी से कहीं से भी ले सकते हैं। जो जड़ी बूटियों की दुकान है वहाँ से आप इसको ले सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप पतंजलि स्टोर से लें। हाँ, लेकिन मैंने इसलिए लिया है कि मेरे पास में है, मेरे के लिए सुविधा है और मुझे फायदा भी हुआ है। जो सही है उसके लिए मैं सही बोलूँगा, उसके लिए गलत नहीं बोलूँगा। इन चीज़ों को लेने से मुझे कोई अभी नुकसान नहीं हुआ है, इसलिए मैं इसके बारे में बता रहा हूँ। तो सबसे पहले कोंच शुद्ध पाउडर को हम यूज करेंगे। इसको हम एक जगह इसमें डालेंगे। इसके बाद में हम यूज करेंगे सतावर का। पूरे डिब्बे को खाली कर लिया हमने। इसके बाद में सतावर चूर्ण है, ये भी कितने ग्राम का है, इसकी रेट है 160 रुपये और 100 ग्राम का है। सारे ही 100 ग्राम के करीब हैं। ये देखो आपके सामने मैंने इसका ये बैग खोला, पैकिंग खोली है। ये सतावर चूर्ण, ये भी आपके सामने मैंने खाली कर दिया इसको। ये मेरा तीसरा नुस्खा मैं यूज़ कर रहा हूँ। इससे पहले दो ऐसे यूज़ कर चुका हूँ, ये तीसरा है मेरा। और आराम से 2 महीने 3 महीने आराम से चल जाएगा। आप जिस हिसाब से लेंगे उसमें आराम से 2 से 3 महीने ही चल जाता है। अब तीसरा जो मैं ले रहा हूँ वो है श्वेत मूसली। ये जो सारी चीज़ें ये है ये भी 100 ग्राम है और ये 325 ग्राम का है, 325 रुपये का है, ग्राम का नहीं, 325 रेट है इसकी। ये जो चीज़ें हैं ये आयुर्वेद में आप इनके बारे में सर्च कर सकते हैं, इनके बारे में आप देख सकते हैं। आप इनकी जो लाभ होने वाले होते हैं आप इनके बारे में समझ सकते हैं। काफ़ी सारी अच्छी चीज़ें हैं, श्वेत मूसली और ये शुद्ध कोंच पाउडर और सतावर, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अपनी बॉडी को काफ़ी एनर्जी देते हैं। आप इनका यूज़ बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। खास तौर से जो प्योर वेजिटेरियन है, जो शाकाहारी है, उनके लिए तो ये रामबाण है। बाकी खाने पीने में आप अच्छी चीज़ें, जो सलाद है, आप हरी सब्जियां हैं, घर का बना खाना है, दही, दूध, घी यूज़ करें तो उससे काफ़ी एनर्जी मिलती है।
ये श्वेत मूसली का पाउडर हमने इसका खाली कर दिया है, और उसके बाद में हम यूज़ कर रहे हैं, यह है 85 रुपये का है इसका रेट। ये क्या है, अश्वगंधा चूर्ण है, 85 रुपये का है, और ये भी 100 ग्राम है। यानी कि चारों चीज़ें मिलकर के 100 ग्राम है, ज़्यादा नहीं है। 400 ग्राम हो गया पूरा, जो आपका था वो 400 ग्राम हो चुका है। ये देख लीजिए पैकिंग है पूरा। मैं आपको इसलिए रिकमेंड कर रहा हूँ क्योंकि मैं खुद यूज कर रहा हूँ। मेरी वीडियो में आपको सबसे बड़ी खास बात यही मिलेगी कि मैं वीडियो में वही चीज़ें बताऊँगा जो मैंने खुद ने प्रयोग में ली है या मैंने खुद ने अनुभव किया है। किसी की सुनी सुनाई चीज़ों पर मैं प्रयोग कभी नहीं करूँगा और ना बताऊँगा। इसलिए आप विश्वास के साथ में इनको यूज कर सकते हैं, क्योंकि मैं अपना खुद का अनुभव बताता हूँ, मैं दूसरों का अनुभव नहीं बताता। किसी ने मुझे उसमें गोखरू के जो चूर्ण होता है, गोखरू बीज, आप गांव वाले होंगे वो तो समझ जानते हैं गोखरू क्या होता है। गोखरू का कांटा होता है, बहुत खतरनाक होता है, लेकिन जो गोखरू के कांटों को पीस करके चूर्ण बनाया जाता है वो भी इसमें मिला के यूज़ किया जा सकता है। हालांकि मैंने अभी तक यूज़ नहीं किया है, इसलिए उसकी मैं सलाह नहीं दूंगा आपको। जब मैं यूज़ करूँगा तब मैं आपको ज़रूर बताऊँगा उसके बारे में। चारों को हमने खाली कर लिया है, चम्मच हाथ में है, हम इसको धीरे धीरे आपस में मिला देंगे, धीरे धीरे मिला देंगे। दोस्तों, इस समय ताऊते का कहर चारों तरफ आ रहा है। अपने राजस्थान में भी इसका काफ़ी कहर है, इसलिए थोड़ा सावधानी से रहें। जब भी ऐसी कोई चीज़ें हो तो सावधानी पूर्वक उन चीज़ों का सामना करें, घर से बाहर ना निकलें। आपको पता है अभी इस समय का जो मौसम है वो कैसा है, महामारी का दौर है। मास्क का ज़रूर आप यूज़ करें। घर आप अगर किसी के साथ में बैठे हैं तो कम से कम 2 गज दूरी आप रखें, और इन 2 गज दूरी के साथ में ही स्वास्थ्य के लिए जो भी आवश्यक चीज़ें हैं, खान पान है वो लें, दवाई लें टाइम पे। इमरजेंसी में आप किसी भी चिकित्सकीय परामर्श को ले सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप आयुर्वेदिक जो अपने पास अवेलेबल है वो उसको जरूर यूज़ करते रहें। धीरे धीरे मैं इसको मिला रहा हूँ, और जब पूरा मिल जाएगा तो मैं इसको एक एयरटाइट डिब्बे में डाल के रख दूँगा। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो के माध्यम से ये कहना चाहूँगा आपको कि मैं अपने चैनल में बहुत सारी ऐसी चीज़ें लेके आने वाला हूँ जो हम सब के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होंगी। मेरे लिए तो है ही, लेकिन बाकी सबके लिए, आप सबके लिए फ़ायदेमंद होगी। हाँ दोस्तों, मैं कह रहा था आपको कि हम इस वीडियो के माध्यम से मैं बहुत सारी चीज़ें लेके आने वाला हूँ। सबसे पहले कराते की जो बेसिक नॉलेज है वो मैं आपको बताऊँगा, ख्योन कैसे किया जाएगा। उसके बाद में योगा जो स्टेप्स होते हैं, आसन होते हैं, प्राणायाम होते हैं, वो आपको बताऊंगा। और उसके बाद में मैं सेल्फ डिफेंस की वीडियो भी लेके आऊँगा। इसलिए मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और आप लोगों से सब्सक्राइब करें। कम से कम 3 जनों से आप सब्सक्राइब, एक आदमी 3 जनों से सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी जो चीज़ें हैं, ये जो चीज़ें हैं, अच्छी चीज़ें, वो आप लोगों तक पहुँचे। इसलिए अब देखिए आपके सामने ये पूरा पाउडर मिल चुका है, और इस पाउडर को हम एक एयरटाइट डिब्बे में डाल के रख लेंगे। ये देख लीजिए आपके सामने एयरटाइट डिब्बा है, इसमें डाल के रख लेंगे, और इसको हम सुबह शाम जैसे भी अपने को सूटेबल होता है यूज़ करते हैं। मैं खुद यूज़ करता हूँ, मैं शाम के शाम दूध के साथ में इसको यूज़ करता हूँ। सब खाना वाना खा लेते हैं, जब रात को सोने का समय होता है उस समय मैं इसको यूज़ करता हूँ। तो आप भी इसका यूज़ करके देखें। यूज़ करने से पहले अगर आपको किसी प्रकार की कोई समस्या है और कुछ प्रॉब्लम है तो आप चिकित्सीय परामर्श जरूर लें। मैं बार बार कह रहा हूँ, चिकित्सीय परामर्श को जरूर लें। छोटे बच्चों को भी आप दे सकते हैं आधा चम्मच, बड़े 1 चम्मच, हेवी वर्कआउट करने वाला है सुबह शाम वो 1-1 चम्मच ले सकते हैं। बाकी नॉर्मल आप ले लें। बाकी जो आप यूज़ कर रहे हैं खाने पीने की चीज़ें आप उनका यूज़ करें, और मेरे चैनल को आप देखते रहिए, सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ में मैं एक और बताना चाहता हूँ कि मेरा एक चैनल और है, PK योगी नॉलेज जोन के नाम से मेरा जो चैनल है, आप उसको भी सब्सक्राइब करें। उस पर मैं बहुत सारी चीज़ें, मेरी पोइम्स हैं, और साथ में बहुत सारी प्लेस के जो वीडियो है वो अपलोड करने वाला हूँ। अभी तो मेरे 2 या 3 वीडियो अपलोड है। तो मैं चाहूँगा कि इस वीडियो के माध्यम से आप मेरे उस चैनल को भी सब्सक्राइब करें और मुझे सहयोग दें। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सभी का सहयोग मुझे हमेशा मिलता रहेगा, आपका प्यार मिलता रहेगा। कोई भी बात आपको कुछ समझ नहीं हो, आप कमेंट के माध्यम से मुझे बता सकते हैं, मुझे आप संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर मेरे हैं 9461302534। ये मेरे व्हाट्सएप नंबर है, आप इनसे मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो बस
इससे मैं आपको इजाज़त लेना चाहूँगा आपसे, और आप उम्मीद करता हूँ आप सभी घर पर कुशल मंगल रहें, सभी आप अपने घर पर स्वस्थ रहें, अपने परिवार का ध्यान रखें। जय हिंद।